हेलो डियर फ्रेंड्स, कुवैत जॉब वैकेंसी। आज लगभग सारे सेक्टर के बारे में इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। ये कब कौन सी वैकेंसीज ज़्यादा निकलती है और कब कौन से डिपार्टमेंट में या कौन से सेक्टर में ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है लोगों की। उसी हिसाब से आप भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और बहुत सारी साइट की जानकारी और डिस्क्रिप्शन में इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के ज़रिए से मिलेगी। डियर फ्रेंड्स, बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज है कुवैत में जो सीज़न के हिसाब से निकलती है। आज उसी हिसाब से हम इस वीडियो में बात करेंगे डिटेल में सभी लोगों के लिए। और ये वीडियो अगर आप साल 2 साल बाद भी देख रहे हैं तब भी ये चीज़ आपके हिसाब से काम करेगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप ड्राइवर्स लाइन से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे ड्राइवर्स ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे। जो लोग करने वाले हैं वो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो ड्राइवर्स जो हैं ज़्यादातर करीबन 80% जितने भी कुवैती हैं वो यहाँ पर अपने बच्चों को स्कूल वगैरह ड्रॉप करने के लिए ड्राइवर्स को रखते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब बच्चे का मदरसा स्कूल बंद होता है तब उस दौरान छुट्टी मिल जाती है। तो 4 महीने के लिए ये स्कूल की छुट्टी होती है, तो उस दौरान ड्राइवर्स लोग घर में जाते हैं। अगर किसी के घर की सिचुएशंस यानी कि कुवैत में जहाँ पर काम करते हैं वो सही नहीं होती, कुवैती सही नहीं होता, तो ऐसी कंडीशन में वो सब रिटर्न भी नहीं आते हैं। तो ऐसी दशा में देखा जाए तो बहुत सारे ड्राइवर्स की रिक्वायरमेंट रहती है ये स्कूल के बंद होने के 4 महीने बाद। यानी कि जैसे कि सपोज करिए मई में स्कूल बंद होता है तो लोग मई में स्कूल बंद होने के बाद यहाँ से जाते हैं। कुछ लोग वापस आते हैं, कुछ लोग वापस नहीं आते। तो इस तरीके से जब 4 महीने बाद वो छुट्टी से रिटर्न नहीं आते हैं तो बहुत सारे लोगों को ड्राइवर्स की ज़रूरत होती है। तो लोग लोकल हायर करते हैं, नहीं तो फिर वो आपको हायर करते हैं, यानी बाहर से न्यू ड्राइवर्स हायर करते हैं या सऊदी रिटर्न वगैरह। तो लगभग मैं बता दूं जैसे कि सितंबर में स्कूल खुल जाता है हर साल सितंबर में। कभी घटती बढ़ती रहती है डेट वगैरह, 10 सितंबर, 15 सितंबर, कभी कभी अक्टूबर में भी खुलता है। तो ऐसी कंडीशन में उस दौरान यानी कि उससे पहले ड्राइवर्स की बहुत डिमांड रहती है और ड्राइवर्स लोकल और अलग अलग देशों से भी हायर किए जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं और एक दो साइट में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेक कर लीजिएगा, आप विजिट करिएगा। सबसे पहले आपको किसी को पैसा नहीं देना है और अपना काम कराना है। अगर आपको लगता है कि मेरा काम हो चुका है, वीज़ा वगैरह हाथ में आ गया है, तो आपकी मर्ज़ी है किससे वीज़ा ले रहे हैं, क्या कंडीशन है, कितना पैसा लग रहा है। और देखा जाए तो कितना पैसा लगता है उस हिसाब से मैंने वीडियोस बनाई है। अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो मोर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी चैनल के ज़रिए से। लेकिन अगर किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो उसके लिए हम या हमारी वीडियो जिम्मेदार नहीं है, वो आप खुद जिम्मेदार हो। मैं सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूँ। चलिए मैं ड्राइवर सेक्टर को हटाता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे ट्रेंडिंग वर्क होते हैं जैसे कि लिफ्ट का काम जो साल भर चलता है, एसी वगैरह का काम, क्योंकि लगभग 8 महीना यहाँ पर गर्मी ही रहती है, 4 महीने सर्दी का हल्का फुल्का हिसाब रहता है, लेकिन फिर भी एसी का यूज़ होता है। बस टेम्परेचर घटता बढ़ता रहता है। इसलिए देखा जाए तो एसी को हम पहले लेते हैं। तो एसी टेक्नीशियन से लेकर के, एसी हेल्पर से लेकर के, या एसी कोई टेक्नीशियन नहीं है यहाँ पर आकर के ट्रेनिंग लेता है, यहाँ पर धीरे धीरे वो एक्सपर्ट हो जाता है, तो बात अलग की है। तो एसी से रिलेटेड अगर आपको जॉब ढूंढनी है तो किस महीने में आपको जॉब ढूंढनी चाहिए कुवैत वैकेंसी जॉब्स के हिसाब से। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर गर्मी 8 महीने पड़ती है और 8 महीने के हिसाब से काम बहुत ज़्यादा रहता है और जो काम कर रहे होते हैं वो यहाँ से जाते नहीं ना, ऑलरेडी वो सारी सीटें फुल होती हैं। जब सर्दी का टाइम होता है तब आप अप्लाई करोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे सर्दी के टाइम पे नहीं, लेकिन सर्दी के टाइम पे बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो जानती हैं कि मैं आपको वीज़ा दूंगा तो वही 3-4 महीने बाद आओगे, यानी कि शुरुआती गर्मी में मार्च अप्रैल मई तक आप आ सकते हो। तो ऐसी कंडीशन में आप सर्दी में अप्लाई करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा और वहां पर आपको वैकेंसीज मिल सकती हैं। आम दिनों में देखेंगे तो शायद कोई आपका रिलेटिव हो वो दे दे, बात अलग की है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं लिफ्ट की। तो लिफ्ट का यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम है कि लिफ्ट यहाँ पर कोई होटल में नहीं, हर एक घर में मिलेगी। छोटे से छोटे 2 फ्लोर 3 फ्लोर के घर में आपको लिफ्ट श्योर मिलना है और लिफ्ट की हर महीना सर्विस होनी है और लिफ्ट को एक तरीके से नए नए घरों में इंस्टॉल भी किया जाता है। तो लिफ्ट टेक्नीशियन से लेकर के हेल्पर से लेकर के बहुत सारी जॉब्स इस सेक्टर में निकलती है और इसके लिए
एक कोई टाइम फिक्स नहीं ना, क्योंकि ये 12 मास चलने वाला है। आप अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो, या कोई रिलेटिव हो उससे बात कर सकते हो, या किसी भी ट्रेवल एजेंसी वाले से बात कर सकते हो। अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी पैसे से रिलेटेड या कहीं आप फंसते हैं तो उसकी जिम्मेदार हम और हमारी वीडियो नहीं है, क्योंकि मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। चलिए हम बात कर लिए हैं एसी की और लिफ्ट की और ड्राइवर्स की, जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग एक तरीके से रहता है। चौथा टॉपिक है फैशन का, यानी कि ब्यूटिशियन का। तो ब्यूटिशियन में से रिलेटेड जो होता है ना यहाँ पर, जैसे कि एक होता है कि ब्यूटिशियन की एक शॉप होती है, तो ब्यूटी पार्लर होता है, तो वहाँ पर लोग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर गल्फ में ऐसा नहीं ना, यहाँ पर लोग क्या है कि ब्यूटी पार्लर वाले लोग घर आ जाते हैं। तो ये भी सिचुएशंस होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जाते हैं वहाँ पर अपना जो भी फैशन का जो भी मेकअप वगैरह कराना होता है वो अलग का सिस्टम होता है। लेकिन बहुत सारे लोग उन्हीं लोगों को, ब्यूटिशियंस को हायर करते हैं अपने घर पर। शादी ब्याह प्रोग्राम हो गया या कोई भी नॉर्मली प्रोग्राम में भी हायर कर लेते हैं, तो वो उनके घर पे जाके अपना जो भी मेकअप वगैरह का सिस्टम होता है वो देते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये ब्यूटिशियन के काम में हिसाब देखा जाए तो ये भी 12 मास चलने वाला काम है। और ब्यूटिशियंस में ज़्यादातर लोग लेडीज़ काम करती हैं, तो लेडीज़ के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि कुवैत में आकर के आप अच्छी खासी सैलरी गेन कर सकती हैं। मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो भी बनाई थी और बड़ा अच्छा रिस्पांस का आया। तो ब्यूटिशियंस से रिलेटेड भी आप किसी भी मौसम में आप अप्लाई कर सकते हो और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है कुवैत में, ठीक है। और बाकी और भी गल्फ कंट्रीज में आप जा सकते हो, एज यू लाइक, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नर्स की और ये डॉक्टर्स की। तो डॉक्टर्स की तो बात नहीं करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। नर्स की या जो भी एनएम वगैरह होती हैं हॉस्पिटल में काम करने के लिए, और एक होते हैं कि नर्स होती हैं जो लेडीज़ के ट्रीटमेंट के लिए घर में काम करती हैं, और एक इसी तरीके से एक जेंट्स का भी जॉब होती है जो घर में काम करते हैं। यानी कि घर में कोई भी अगर कोयती है या कोई भी इस तरीके से आदमी है जो बीमार है और उसको दवा खिलाना है, इंजेक्शन लेना है या कोई भी चीज़, तो वो परमानेंट के लिए अपने यहाँ रखते हैं, उसकी अच्छी खासी सैलरी देते हैं। और ये सबसे रिलेटेड भी जॉब का सिस्टम 12 मास खुला रहता है, और बस किसी किसी महीने में फ्लैक्चुएट हुआ करता है, बात अलग की है, ठीक है। और नर्सिंग का सिस्टम ये है कि ये सब जो है एनएम वगैरह, नर्स वगैरह जो हॉस्पिटल में वार्ड बॉय वगैरह जो भी चीज़ें होती है, ये सब डायरेक्टली कोई अप्लाई करके नहीं आ सकता। इसके लिए एमओएच का एग्ज़ाम होता है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से, और उसका एग्ज़ाम होगा, वो पास करेगी, क्वालिफाई करेगी। और उसका ज़्यादातर सिस्टम इंडिया में केरला से बिलोंग करते हैं लोग, और केरल में बहुत सारे एजेंट ऐसे हैं जो कि नर्सिंग से रिलेटेड जॉब्स प्रोवाइड करते हैं, और वहाँ पर उन्हीं के ज़रिए से एमओएच का एग्ज़ाम ऑनलाइन वगैरह हो जाता है। जो भी सिलेक्शन होता है उसी हिसाब से उनको जॉब मिल जाती है। और इस जॉब से रिलेटेड भी वही मार्च के बाद भी एक सिस्टम शुरू होता है। ये सब हम अपनी तरफ से सजेशन के रूप में बता रहे हैं। बाकी वैकेंसीज तो कभी भी निकल सकती हैं, क्योंकि वो ऑफिशियल जॉब्स हो गई, उसमें हम डिस्कस नहीं कर सकते, कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने आपको एक नॉर्मली इसे नॉलेज दे दी। और जो इससे रिलेटेड जो घर में काम करने वाले हैं उनका भी यही सिस्टम है, लेकिन उनको क्या है ना कि वो ऐसे जो भी डिप्लोमा वगैरह रहता है, जो भी मेडिकल लाइन से कोर्स रहता है, अब उससे कोर्स और मेडिकल लाइन से रिलेटेड अगर हम जाएंगे तो बहुत सारी वैकेंसीज होती है इस लाइन की, जो मुझे डीप में जाना पड़ेगा, और बगैर आपकी रिक्वायरमेंट और कमेंट के ज़रिए से मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है। मुझे लगेगा ये वीडियोस कुछ ग्रो की है, कुछ व्यूज़ आए हैं, उसी हिसाब से मैं टॉपिक से क्रिएट करके आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। इसके बाद बात कर लेते हैं, कुवैत में बहुत सारी शॉप्स हैं, बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट हैं, बहुत सारे ऐसे बकाला हैं, महल हैं, शॉपिंग मॉल है, और इस तरीके से सुपरमार्केट है, वहाँ पर लोगों को हायर किया जाता है। तो इसके भी कोई टाइम पीरियड नहीं होता है। जिस हिसाब से मॉल खुलता है, जिस हिसाब से वैकेंसीज होती है, वो ऑलरेडी एक तरीके से जो है अपने कोई भी एजेंट हो मैन पावर्स की, तो उनको हायर करते हैं, उसी हिसाब से इंटरव्यू वगैरह लेकर के यहाँ पर लोग आते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी जॉब्स है, लेकिन वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई है। और आप लोग अगर आपसे रिलेटेड यानी कि बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो छूट गई है, और उसके तहत आप कमेंट करेंगे, तो आई होप कि मुझे टाइम मिलते ही आपकी कमेंट का आंसर देने की कोशिश करूंगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए सब्सक्राइब नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए।